जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है ये शुक्र की विशेष स्थिति पर होने जा रही है। शुक्र की विशेष स्थिति, क्योंकि आपकी राशि जो है वो शनि देव की राशि है और शनि देव की राशि में जो है शुक्रदेव कारक होते हैं। सुख, सौभाग्य, धन, संपदा के कारक ग्रह, आपके आकर्षण के कारक ग्रह शुक्रदेव का विशेष प्रभाव जो होता है वो जीवन में अप्रत्याशित रूप से आपके धन आगमन में सहायक होता है। अगर इनकी अनुकूल स्थिति मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों के वारे नारे, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक राजा का मान सम्मान होता है, उसके जीवन में जो सुख सुविधाओं का प्रभाव होता है, उसी तरीके से व्यक्ति का जीवन भी निरंतर सुख की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इसीलिए हमने लिखा है मकर राशि 8 जून, शुक्र खुशी से नाचने लगोगे। बहुत महत्वपूर्ण समय ये रहेगा आपके लिए, क्योंकि शुक्र देव ने जस्ट अभी अभी आपके चतुर्थ स्थान यानी कि कर्क राशि में प्रवेश किया है। शुक्र का 8 जून को आपके कर्क राशि में प्रवेश करना और यहाँ पर 2 जून से गुरु का गोचर होना, यानी कि दोनों का मिलन जो होता है यह गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करता है। गज लक्ष्मी देखिए एक बहुत विशेष रेयर राजयोग है जिसमें धन, अध्यात्म, धर्म, नीति, नियम और ऐश्वर्य सभी कुछ इंक्लूड होता है। यानी कि मानव जीवन को ऐश्वर्यशाली, भोग पावरफुल बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वह योग ये निर्मित होता है। अब ऐसी स्थिति में कि आपके पास सुख सुविधा, एक धन का होना और धन के साथ में संतुष्टि का होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से विपरीत हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन चरम पर जाने लगा है। आपका जीवन का वह सुखपूर्ण क्षण आ गया है जिस क्षण में आपके जीवन की वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। वहीं एक और विशेष स्थिति बन रही है कि दोनों ही ग्रहों का जो योग बनेगा वह पुष्य नक्षत्र से गोचर करेगा। पुष्य नक्षत्र से, अब पुष्य नक्षत्र के बारे में भी देखिए हम सभी लोग जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है जो कि गुरु के लिए भी अनुकूल होता है और शुक्र के लिए भी अनुकूल होता है। गुरु के साथ शुक्र की बाउंडिंग जो होती है, यानी कि दो अध्यात्म गुरु, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु, दोनों का प्रभाव जो आपके इस स्थान से, हाँ यहाँ पर यह जल तत्व की राशि होने के कारण शुक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखेगा। जल तत्वीय राशि में जो शुक्र पर विशेष प्रभाव पड़ेगा उसके अनुसार शुक्र का स्वभाव बदलेगा। अब ये स्वभाव, लेकिन यहाँ पर और विशेष तथ्य जुड़ने जा रहे हैं और उन विशेष तथ्यों के आधार पर शुक्र के प्रभाव बदलते हुए देखे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूँ कि यदि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं, षटबल से कमज़ोर हैं, भावबल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, शत्रु ग्रह में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से युक्त हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, इन सभी परिस्थितियों में शुक्र के प्रभाव जो इस वीडियो में बताया जाने वाला है उससे विपरीत रहने वाले हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह अगर शत्रु नक्षत्र में भी है तो भी आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव ही उत्पन्न करेगा, अनुकूल प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा। अब चलते हैं शुक्र की विशेष स्थितियों की ओर। क्योंकि शुक्र का गुरु के साथ हो रहा है तो ऐसी दशा में युति संबंध है तो आपको गुरु की भी स्थिति अपने बर्थ चार्ट में देखनी बहुत आवश्यक हो जाती है। शुक्र गुरु दोनों की स्थिति यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी, जिस कारण से आपके लिए देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे कौन कौन से भाव इस समय पर इस योग से प्रभावी रहेंगे। इस योग से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी कि आपका जीवन साथी, आपका व्यापार,
दूसरा भाव क्या, उस आपके किसी भी कर्म से, चाहे वो जॉब हो, चाहे किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हों जो कि आपका छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, या फिर आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, या एजुकेशनल लाइफ है, उसका लाभ आपके लिए किस तरीके से रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका एक इच्छा पूर्ति योग भी होता है। इच्छा पूर्ति योग प्रबलता से यदि आगे प्रभावी हो जाए तो समझ लीजिए कि इच्छाओं की पूर्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। ये इच्छा पूर्ति योग गज लक्ष्मी राजयोग से सिंचित हो रहा है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो ये सेलिब्रिटी योग भी बन रहा है, यानी प्रसिद्धि का सबसे चरम पर जो प्रभाव होता है वो भी बन रहा है, जिसके कारण से ये सेलिब्रिटी योग जो प्रभावी होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह, एक ग्रह अगर आपके इन 3 भावों को प्रभावी कर दे, यानी कि आपका कर्म, आपका लाभ और आपका, क्योंकि इसे सोशल इमेज का भी कहा जाता है, यानी कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा पकड़ किस तरीके की है। तो इन 3 भावों को यदि एक ग्रह के द्वारा, वहीं यहाँ पर देखा जाए कि शुक्र सबसे ज़्यादा जो कलात्मक ग्रह हैं, रचनात्मक ग्रह हैं, उनका होना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कर्क राशि में शुक्र की स्थिति को देखना होगा। जल तत्वीय राशि है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, हर चीज़ का आप पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव स्थिति हो या फिर पॉजिटिव स्थिति हो। ऐसी स्थिति में आप गहन संवेदना से भरे हुए व्यक्ति रहने वाले हैं। परोपकारी तो रहेंगे ही, क्योंकि गुरु का साथ है, और साथ ही साथ आप जो है लाभ से, क्योंकि गुरु विस्तार देते हैं, किसी भी ग्रह के साथ हो या किसी भाव में हो, वहाँ से संबंधित आपके जीवन को विस्तार प्रदान कर देते हैं। लेकिन हाँ, गुरु का विस्तार जो होता है आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी दक्षता, इनके आधार पर होता है। गुरु का प्रभाव राहुवत नहीं होता है कि मान लीजिए नीति नियम सबको ताक पर रख दिया जाए, धर्म का उल्लंघन कर दिया जाए, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति के द्वारा जो चीज़ हमारे योग्य नहीं है या जो हमारी पहुंच से ऊपर है, हमारी क्षमता से परे है, वो भी चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। ये सिर्फ राहु कर सकते हैं। गुरु आपके नियमों के अनुसार एक बाउंडेशन के अंदर आपको चीज़ देने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर प्रभाव रहेगा जो ये आपका, तो सबसे पहले जीवन साथी। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में निरंतर उनके पद और वेतन की वृद्धि होती रहेगी। प्रमोशन के द्वारा हो, स्थानांतरण के द्वारा हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उनके आगे जाने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, सहयोगी रहने वाले हैं, और इस समय उनका आकर्षण सभी को प्रभावित करने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए यहाँ पर बैठे हुए ग्रह की, यानी कि दूसरा जो चीज़ आ जाती है हमारी डेली इनकम। डेली इनकम देखिए 2 प्रकार की होती है। एक तो सुबह से शाम तक जो हम परिश्रम करते हैं, शाम को ही हमारा पारिश्रमिक हमको प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो होती है वो जब हम मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, इसे भी डेली इनकम की सीरीज़ में ही रखा जाता है। अब यहाँ से अगर हम डेली इनकम को देखें तो डेली इनकम में वृद्धि होगी। बेशक आपका पारिश्रमिक आपको मंथ एंड में मिले, लेकिन ये आपकी डेली इनकम में वृद्धि में सहायक होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ लॉजिक ये भी जान लीजिए कि यदि आप प्रयासरत हैं तो, क्योंकि बिना प्रयास के तो आपके सामने थाली का रखा हुआ भोजन भी आपके मुंह तक नहीं पहुंचता जब तक कि आप प्रयास नहीं करते हैं। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, व्यापार। आपका व्यापार देखिए, किसी भी फील्ड में हैं आप तो इस समय व्यापार विस्तार पकड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी हो रही है कि व्यापार जो है आपका ऊंचाई पर जाने के लिए आपके कर्म प्रधान रहने वाले हैं। अब व्यापार आपका अगर किसी भी तरीके से शिक्षण से जुड़ा हुआ है, शिक्षण का कोई भी कार्य, यानी मैन्युफैक्चरिंग, अगर नोटबुक्स का भी कर रहे हैं, पेंसिल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी आपका शिक्षण क्षेत्र से ही जुड़ जाता है। शिक्षण आदान प्रदान से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपका शुक्र से संबंधित, यानी लग्जरी चीज़ें जो भी हैं उनका अगर कारोबार कर रहे हैं तो समझ लीजिए यह लाभ आपका एकदम से बूम करता हुआ देखा जाएगा, इस तरीके से बूम करता हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रसिद्धि, यानी कि आपकी मित्र मंडली, सोशल सर्कल, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। वहीं गुरु शुक्र इस समय पर जो ये अपनी स्थिति को प्रचंड कर रहे हैं, उस आधार पर यदि देखा जाए, क्योंकि ये सप्तम भाव और लग्न दोनों को प्रभावित करेगा, तो आपके ज्ञान, आपकी जो कह सकते हैं कि एबिलिटी है, आपकी योग्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन में निरंतर खुशियाँ की वृद्धि होती रहेगी। इस समय जिस चीज़ की भी आप कामना करेंगे ना, तो मोस्टली उसके लिए जो आपके एफर्ट है वो सौम्यतापूर्ण होंगे, क्योंकि आपके थर्ड पर भी इस कार्य योग की दृष्टि जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि उसमें आपको सफलता भी काफ़ी हद तक मिलने वाली है, यानी 90% तक आपकी सफलता के चांसेस रहने वाले। यदि कोई अन्य ग्रह
आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव परिस्थिति को ना बनाए हुआ और शुक्र जो परिस्थितियों में हम पीछे बता गए उन परिस्थितियों में ना हुआ तो आपके 90% कार्यों के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाने वाली हैं। आपके जीवन में इस समय मित्रों के आने में देखिए, इस समय जो नवीन मित्र आपके बनेंगे वो इस समय आपकी काफ़ी हद तक उन कार्यों में मदद करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं उनको हटाने में आपकी मदद करने वाले हैं, जिसकी वजह से जब फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी लाइफ कह सकते हैं तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती हुई देखी जाएगी। आपके वो सपने, आपकी वो डिज़ायर्स, इच्छाएं, मोस्टली मकर राशि के लोग जो होते हैं थोड़े से डरे हुए रहते हैं कार्य बदलने को लेकर, रिश्ता छोड़ने को लेकर, क्योंकि इनको अगर कार्य भी कहा जाए ना तो बेशक इनका टेम्परेरी वर्क हो, लेकिन वहाँ से जब ये छूटते हैं ना तो बहुत एक तरीके से इनको जिस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष के छूट जाने से दुख होता है व्यक्ति को, उसी तरीके से इनका अटैचमेंट यहाँ पर इनको परेशान करता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावी करती हैं, जीवन में स्थितियों को विषम कर देती हैं। आपके जीवन की स्थितियाँ जो होती हैं दिन भर जो आपको परेशान करती रहती हैं, ये आपके लिए स्थिति थोड़ी सी इस समय कष्टकारक हो रही थी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। इस समय पर आपके अगर कर्म से आपकी जो इस डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पा रही हैं तो उसमें परिवर्तन, क्योंकि गुरु होते हैं वो देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं और ये सकारात्मक परिवर्तन इस समय पर आपका होता हुआ दिखाई देगा। इस समय गूलर की जड़ के द्वारा, गूलर की लकड़ी के द्वारा आप किसी भी तरीके से यदि हवन करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि गूलर की लकड़ी जो होती है शुक्र का कारक होती है। और वैसे भी हमने बताया था कि पुष्य नक्षत्र में जब भी शुक्र गोचर करे आपको गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार यदि कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी की नियमित आराधना और बीज मंत्र का जप, श्री सूक्त का पाठ और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के देखिए अगर आप चाहें तो वह व्रत भी धारण कर सकते हैं जो शुक्रवार के दिन किया जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के व्रत भी किए जा सकते हैं।